हेलो एवरीवन। हम आज पीजीटी इकोनॉमिक्स की क्लास में जो है इकोनॉमिक्स का जो बेस है, बेसिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के बेस की अगर हम बात करें तो इसमें वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्टी, ग्रोथ एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाता है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चॉइसेस और चॉइस मेकिंग। मतलब हमारे पास सो मैनी जो है वो चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और उनमें से जो है बेस्ट चॉइस को जो है चूज़ करना या चॉइस मेकिंग जो है ये डिसीज़न लेना, टू चूज़ द बेस्ट वन। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है? चॉइस मेकिंग इज़ रिलेवेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटीज़, इंस्टीट्यूशन, एरिया, स्टेट और नेशन, फॉर द होल वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स में अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं। उन रिसोर्सेज से जो है बेस्ट वन रिसोर्स को यूज़ करके जो है वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। इकोनॉमिक्स हैज़ वाइड एप्लीकेशन एंड रिलेवेंस टू ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका केवल एक व्यक्ति के लिए ही जो है अहम रोल नहीं रहता है, बल्कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के लिए अहम भूमिका जो है ये प्ले करता है। मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की वर्ड की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है ये वर्ड जो है ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। ऑक्यूस जिसका मतलब होता है होम, नूमस मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, तो समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सा वर्ड है, तो ये ग्रीक वर्ड है। हैंस इकोनॉमिक्स मींस होम मैनेजमेंट। और हेयर हम होम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट घर किसको मानेंगे? एक पर्टिकुलर कंट्री को। एक कंट्री जैसे कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया में किस तरह से हम रिसोर्सेज को मैनेज करके जो है अपनी सारी नीड्स को या डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, ये इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स emerged as a subject with high level of applications in all other disciplines due to this basic principle of choice making, of optimization with the given resources, of scarcity एंड सरप्लस। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है हमें बोला जाता है हमारे पास जो है रिसोर्सेज, वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और उन रिसोर्सेज में से जो है वो बेस्ट रिसोर्सेज को चूज़ करना, ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो है ऑप्टिमाइज जो है वो यूज़ हो सके। टू अराइव एट द फिनोमिना इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 3 to 35 ईयर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो फिनोमिना है, इसकी जो थेरीज हैं, उनके बेस पे जो है एक प्रॉपर जो है सब्जेक्ट के रूप में इसको कवर अप करने के लिए हमें सो मैनी ईयर्स जो है वो लगे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का जो इवेल्युएशन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हमारे पास मेन इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट हमारे पास लाने के लिए जो है अहम भूमिका प्ले की है, उनके कंट्रीब्यूशन को हम भूल नहीं सकते हैं। उनमें मेन हमारे पास आते हैं एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, ठीक है, सैमुअलसन और एसी दास। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि वेल्थ, ठीक है, वेल्थ जो है, वेल्थ की डेफिनेशन जो है किसने दी है? एडम स्मिथ ने। ठीक है, उसके बाद वेलफेयर की डेफिनेशन जो है वो मार्शल ने दी है। ये मार्शल जो है वो कौन सी डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं? वेलफेयर। स्केर्सिटी की डेफिनेशन जो है वो लियोनल रॉबिन्सन ने दी है। डी ग्रोथ, ठीक है, डेफिनेशन किसने दी है? डी में आया ग्रोथ, है ना, तो ग्रोथ की डेफिनेशन जो है सैमुअलसन ने दी है। और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो किसने दी है? एसी दास ने। तो ये हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट जो है वो डिफाइन करने में हमारी बहुत हेल्प की है। पहले एडम स्मिथ ने बोला कि ये वेल्थ ही है, वेल्थ से रिलेटेड है। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि ये वेलफेयर से रिलेटेड है। फिर रॉबिन्सन ने बोला कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्केयर हैं, उनमें से बेस्ट वन का यूज़ करना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। स्केयरसिटी की इन्होंने डेफिनेशन दी। सैमुअलसन ने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। और एसी दास ने जो है वो फिर इसकी मॉडर्न डेफिनेशन दी। अब वेल्थ की डेफिनेशन में एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? 1776 में जो है एडम स्मिथ बोलते हैं
जिनको इकोनॉमिक्स का फादर भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आप जो है आपके लिए बन जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एडम स्मिथ। उनकी बुक कौन थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में इन्होंने ये बुक दी थी। और इस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था कैसे? एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्या है? एक साइंस है जो क्या करती है नेचर में, ठीक है, इंक्वायर्स करती है, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या है, नेचर में क्या क्या है, एंड काउस द वेल्थ ऑफ नेशन, और एक राष्ट्र को जो है वो धन संपदा से परिपूर्ण बनाती है। ही एम्फेसाइज्ड द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेलफेयर एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने क्या किया? प्रोडक्शन और ग्रोथ को जो है किसी भी इकोनॉमी की वेल्थ का जो है एक सब्जेक्ट मैटर माना, कि किसी भी इकोनॉमी को जो है वेल्थ वाइज जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो मेन भूमिका निभाते हैं। तो ये देख लीजिए एडम स्मिथ जी। उसके बाद फीचर्स ऑफ वेल्थ की जो है हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, जो है कुछ फीचर्स निकल के आती हैं। तो इसमें क्या है? प्रोडक्शन की हमने बात करी ना, तो इट टेक्स इनटू ओनली मटेरियल गुड्स, जो मटेरियल गुड्स होती हैं जिन्हें देखा छुआ जा सकता है और जो धन को जो है अर्जित करने में हेल्प करती है, उससे ये रिलेटेड है। उसके बाद जो है एग्जैगरेटेड द एम्फेसिस ऑन वेल्थ, ठीक है, ये वेल्थ के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर देते हैं। इन इट इंक्वायर्स द काउस्ट बिहाइंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जब हम वेल्थ को क्रिएट करते हैं ना तो उसके पीछे क्या कारण है उसको भी इंक्वायर करता है। और क्रिटिसिज्म हुआ था इनकी डेफिनेशन का, इन्होंने बोला कि ये सिर्फ सेल्फिश साइंस है, इसमें सिर्फ मेटीरियलिस्ट थिंग्स को ध्यान में रखा गया है। सेकेंडली इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि वेल्थ इन नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, ठीक है, इन्होंने वेल्थ को जो है एक बहुत ही नैरो और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में डिफाइन किया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वेल्थ जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद इनकी डेफिनेशन को बोला गया कि इन्होंने सिर्फ मटेरियलिस्टिक और टेंजिबल गुड्स, जिनको देखा छुआ जा सकता है, उन्हीं गुड्स को जो है इन्होंने कंसीडर किया है। और एक क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जोर डाला है ओनली वेल्थ के ऊपर, और जो रिड्यूस्ड मैन टू सेकेंडरी प्लेस, और जो मैन है जो एक किसी भी इकोनॉमी में जो है वो मेन भूमिका प्ले करता है, उसको इन्होंने सेकंड प्लेस में रखा है। फर्स्टली जो है इसने वेल्थ को जो है वो तवज्जो दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेलफेयर डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल ने फिर डेफिनेशन दी, तो इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से जो है वो कोरिलेट किया। इकोनॉमिक्स is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being. इन्होंने देखो जो हमारे एडम स्मिथ थे ना, उन्होंने उनकी उसमें बोला कि उन्होंने मैन को जो है मैन को सेकंड प्लेस पे रखा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे अब जो अल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने मैन को फर्स्ट प्लेस पे रख लिया, और उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है मैन काइंड की इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ में वो जो भी काम करते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स के अंडर एग्जामिन करते हैं, और उसके इंडिविजुअल के सोशल एक्शन को जो है बहुत क्लोजली जो है हम जोड़ के देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट के साथ। और इन्होंने बोला कि इट इज़ ऑन वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ, एक तरह से ये आदमी और उसकी एक्टिविटीज़ को देखने की क्रिया है, और दूसरी साइड जो है ये वेल्थ को जो है वो देखने की क्रिया है। एंड ऑन द अदर साइड ह्यूमन वेलफेयर। तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा कॉइन है जिसके दो पहलू हैं, एक जो है वो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा रिलेटेड है किससे? दूसरा रिलेटेड है ये मैनकाइंड, ठीक है, ये बोला हमने कि स्टडी ऑफ वेल्थ से, उसकी जो है वो वेल्थ की स्टडी से रिलेटेड है। ह्यूमन वेलफेयर एंड वेल्थ दोनों से रिलेटेड जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स को बताया गया। तो ये देखिए अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद इनकी डेफिनेशन जो इन्होंने वेलफेयर जो है के साथ कनेक्ट किया था इकोनॉमिक्स को, इनकी डेफिनेशन की विशेषताएं थी कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड पे फोकस किया इन्होंने, दूसरी साइड वेल्थ के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया, तीसरी जो है इन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो जो काम होते हैं, जो साधारणतः काम होते हैं, उनको जो है इन्होंने कंसर्न किया।
इट इज़ नॉट, बट ये इसमें जो है जो धन अर्जित करने के लिए काम होते थे उनको जो है कंसर्न किया, और इन्होंने सोशल रिलीजियशियल जो रिलीजियस होते हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं उनको इग्नोर किया था। और साथ ही साथ इन्होंने मटेरियल वेलफेयर जैसे ह्यूमन वेलफेयर को भी जो है वेल्थ के साथ रिलेट किया था, और इन्होंने जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उनको जो है वो लिमिट्स कर दिया था, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, मनी के साथ ही ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को मापा जा सकता है। उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म में आता है कि इट कंसीडर्स इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रेदर देन अ ह्यूमन साइंस, ठीक है। तो इसने जो है इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस की तरह जो है वो कंसीडर किया, और साथ ही बोला कि इन्होंने जो हमारा इकोनॉमिक्स का स्कोप है उसको भी नैरो कर दिया। उसने जो है पर्सन्स की लिविंग जो है उनका सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी पर फोकस कर दिया, और वेलफेयर इन इट सेल्फ हैज़ अ वाइड मीनिंग विच इज़ नॉट मेड क्लियर इन द डेफिनेशन। और वेलफेयर के साथ इन्होंने कनेक्ट तो किया, लेकिन वेलफेयर एग्जैक्टली है क्या उस चीज़ को इन्होंने जो है यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया। उसके बाद हमारी जो है स्केर्सिटी की डेफिनेशन आई, ये हमारे लॉयनल रॉबिन्सन ने दी थी, और उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। मतलब हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज हैं, सो मैनी रिसोर्सेज हैं और उनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा तो हैं, लेकिन जो है बहुत अनलिमिटेड भी नहीं है, स्केर्सिटी उनकी रहती है, और एक से अनेक जगह जो है एक से ज़्यादा जगह उनका यूज़ किया जा सकता है। तो बेस्ट वन यूज़ कहाँ किया जा सकता है इस चीज़ का डिसीज़न लेना ही हमारे पास जो है इकोनॉमिक्स है, और इसमें जो है इस डिसीज़न लेने के लिए हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जो है जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो वेरियस अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन अल्टरनेटिव को जो है वो चूज़ करता है। इसमें जो है एम्फेसिस किया गया चॉइस अंडर स्केयरसिटी के ऊपर, और इकोनॉमिक्स को बोला गया कि एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विच अराइजेज फ्रॉम द स्केयरसिटी टू मीन्स अचीव गिवन। मतलब हमारे पास अगर हमने कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए सो मैनी अल्टरनेटिव्स होते हैं, और उसमें से बेस्ट वन अल्टरनेटिव को चूज़ करके इकोनॉमिक वे से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही इकोनॉमिक्स है रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग। ये देखिए लॉयन रॉबिन्सन, ठीक है, और इनकी बुक का नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसके बाद जो स्केर्सिटी की इन्होंने डेफिनेशन दी थी उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस बोला, और न्यू कॉन्सेप्ट दिया अनलिमिटेड एंड स्केयर मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। इन्होंने चॉइस के ऊपर भी फोकस किया, और साथ ही साथ इन्होंने कोशिश की कि प्रॉब्लम्स, ठीक है, ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच फॉर्म्स द फाउंडेशन टू इकोनॉमिक एज अ सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस के तौर पे इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको जो है इन्होंने फोकस करने की कोशिश की, और इन्होंने जो है जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उनको कंसीडर किया। जो स्केर्सिटी की डेफिनेशन थी रॉबिन्सन की उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि ये फोकस नहीं करती है इकोनॉमिक्स के बहुत सो मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम, इंस्टेबिलिटी, साइक्लर इंस्टेबिलिटी जो होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। और साथ ही इन्होंने बोला कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको जो है अकाउंट में जो है ध्यान में नहीं रखती है पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन जैसे हमने कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए सो मैनी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो बेस्ट वन रिसोर्स क्या है इसके बारे में तो सोचा, लेकिन इन रिसोर्सेज को एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है, बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके बारे में नहीं सोचा। इट हैज़ ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी ओनली, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद जो है ग्रोथ के तौर पे इकोनॉमिक्स को जो है वो डिफाइन किया गया सैमुअल्सन जी के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि क्या है इकोनॉमिक्स, हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद or without the use of money to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society. It analyzes the cost and benefits of the improving pattern of resource allocation. इन सिंपल सेंस इन्होंने बोला कि ये एक ऐसी साइंस है जो क्या करती है, सोसाइटी में सो मैनी जो भी रिसोर्सेज होते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा उन रिसोर्सेज में से बेस्ट वन रिसोर्स को किस तरह से जो है
यूज़ किया जाता है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, और उसके कंजम्पशन को जो है किस तरह से जो है पॉसिबल बनाया जाता है, और ताकि जो है जब भी वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन किया उन्होंने, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जब उन्होंने रिसोर्स सेलेक्ट किया तो उसमें वो उनकी कॉस्ट को भी एनालाइज करते हैं कि कितना खर्चा बैठेगा, और जब हम इसको जो है आगे जो है लोगों में कंजम्पशन के पर्पज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कितना प्रॉफिट लेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर इन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो उसके बाद ए सी जो है हमारे पास इन्होंने दास जी ने जो है वो 2011 में मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने बोला कि उसमें जो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ, इन चारों चीज़ों को इन्होंने कंसीडर किया, और इन्होंने बोला कि ये माइक्रो और मैक्रो जो है दोनों एस्पेक्ट को कवर करती है, और इन्होंने बोला कि ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और चॉइस मेकिंग भी इसमें जो है एक डायमेंशन के तौर पर रहता है। साथ ही इन्होंने बोला कि इट एम्स एट ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट एट गिवन रिसोर्सेज, हमारे पास जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका हम यूज़ ऐसे करते हैं कि मैक्सिमम यूज़ हम जो है या प्रॉफिट हम अचीव कर सकें। और साथ ही साथ इन्होंने स्केर्सिटी और सरप्लस दोनों के ऊपर बात करी, और इन्होंने जो है बोला कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, जो टाइम डायमेंशन होता है उन दोनों को कंसीडर किया जाता है, मतलब आज का नहीं लेकिन फ्यूचर का भी ध्यान में रखना है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दोनों को कंसीडर करना है। और इन्होंने ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है कंसीडर किया, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन में जो है वो बोला गया। इन कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स क्या है, रिव्यू ऑफ ऑल दिस डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ ऑल दिस डेफिनेशन एंड देयर इवेल्युएशन इंडिकेट्स दैट कोर ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इज चॉइस मेकिंग, एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट जो कि जुड़ा है अचीविंग द ग्रोथ बाय ऑप्टिमाइजिंग द गिवन रिसोर्सेज बेस्ड ऑन चॉइस, अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट वन यूज़ करके ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही इकोनॉमिक्स है। और ये मैंने चीज़ आपको पहले भी बोल दी कि इकोनॉमिक्स का जो इवैल्यूएशन है एज अ सब्जेक्ट और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो आज हम मॉडर्न टाइम में देख रहे हैं, ये 235 ईयर्स का जो है स्टडी के बाद जो है आई है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ लिया कि वेरियस जो है जितने भी हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो है वो अपनी डेफिनेशंस दी, और उनके डेफिनेशंस के बेस पे जो है इकोनॉमिक्स को हमने माना एक इकोनॉमिक्स ऑफ चॉइस और फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने इसमें स्टडी की। तो थैंक यू ऑल।